में वो जेलों में बैठे हुए हैं, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। मैं कोई मिलिट्री कोर्ट्स के हक में भी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ सीधे तरीके से, अगर अब आप लोग कह रहे हैं कि उसके लिए मलिक रियाज के लिए मिलिट्री कोर्ट बना दो तो वहाँ वो पकड़ा जाएगा, वो मिलिट्री कोर्ट उसको पकड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट उसको पकड़ेगा, सियासतदान उसको पकड़ेंगे। जो रात दिन उसने पूरा पाकिस्तान खरीद लिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ, ये आज नहीं कह रहा, उसके मुंह पे कहा है मैंने, और मुजीबुर रहमान शामी साहब इस बात के गवाह हैं कि आप कोई दुनिया में ऐसा पैदा होगा जो मलिक रियाज जैसे टाइकून नहीं, फिरौन, शद्दाद, नमरूद जैसा खजाना रखने वाले आदमी को कोई उसका हिसाब करेगा। और भाई वो पाकिस्तान को हिला दिया उसने। हमारे कोर कमांडर तो उसके आगे पीछे यूं फिरते हैं। मैं क्या अर्ज करूं, मैं कोई गलत लफ्ज भी नहीं निकालना चाहता। अफवाज पाकिस्तान और उनके आसाकर के जो लीडर हैं, आसिम मुनीर साहब, हमें अगर आप सही तौर पे पाकिस्तान की नौकरी करना चाहते हैं, जो कायद आज़म ने कही थी उसी तरीके से करना चाहते हैं, तो फिर वो फौज की इज्जत भी बहाल होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि उस एस्टेब्लिशमेंट में कोई तब्दीली नहीं आई। वो सिर्फ फौजी नहीं है, उनकी ये जो आगे वो अपने बच्चे पालते हैं, सिविलियन में भी पालते हैं और मिलिट्री क़यादत में भी पालते हैं। इसलिए अगर बुनियादी तब्दीली लाना चाहते हैं, फौज को सियासत से अलग करेंगे तो इज्जत होगी, वरना इज्जत इस तरीके से दौरे जगह जगह करने के ऊपर आप मुझे भी बुला लें मिलिट्री कोर्ट के अंदर, मुझे बुला लें, मुझे सजा भी दे दें, मगर मैं कहूँगा कि हमारी अफवाज पाकिस्तान की गुज़श्ता जितनी क़यादतें आई हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा नहीं किया। हमारे नौजवान लड़ते हैं, हमारे जर्नैल भी लड़ते हैं, वो ऐसे छोटे तो नहीं हैं। लाहौर को किसने बचाया था? इसी आर्मी ने, इसी अजीज भट्टी ने, यहीं से बैठकर यहाँ पे जनरल सरफराज ने। रहमान रहीम, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बनते ही हमारी अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के हालात को अपने कंट्रोल में ले लिया था। आज तक हमारे जो दानिशवर हैं, पाकिस्तान की तारीख से बच्चों को आगाह नहीं करते। पाकिस्तान बनते ही लियाकत अली खां की काबीना में अयूब खान का भाई कैबिनेट का मेंबर था, सरदार बहादुर खां उसका नाम था। अयूब खान साहब, सरदार बहादुर खान साहब के वालिद, वो सिपाही से एक दर्जा ऊपर फौज में नौकरी करते थे और रूखी सूखी खा के गुजारा करते थे। लेकिन पाकिस्तान बनते ही इस घर को इतना उरूज मिला कि अयूब खान ब्रिगेडियर हो गया, फिर जनरल हो गया, फिर फील्ड मार्शल हो गया। तो मुकाबले पे उनका भाई जो था सरदार बहादुर खान, वो वज़ीर आला भी रहा सरहद का, वो मरकज़ी वज़ीर रहा बारहा, फिर आखिर में वो MNA बन गया। तो 1962 और से वो MNA बना। तो वो समझता था कि जो अयूब खान है वो मुल्क का मालिक बना बैठा है, तो मुझे भी हिस्सा तो दे। वो कायदे हज़्ब इख्तिलाफ के साथ
शायद 50 कह दिया हस्ब इख्तलाफ बन गया। और फिर वो एक तकरीर क्या करता था, तो उसके एक जो शेर था उसका एक हिस्सा आपको सुनाता हूँ कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्तां क्या होगा। तो वो यानी वो कहता था एक शाख पे गुलिस्तान के अंदर अगर उल्लू बैठ जाए तो वो गुलिस्तान ही उड़ जाता है। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। फिर उनकी वालदा ने उनके अंदर सुलह भी करा दी और वो 75 में 75 में उनकी डेथ हुई। ये आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से कोई पैराडाइम चेंज नहीं आता, वो कंटिन्यू कर रहा है। हर वक्त उनको अपने घोड़े बदलने नहीं पड़ते, बल्कि घोड़े पालने पड़ते हैं। आपसे मैं अगर अर्ज करूं अपने हवाले से भी कि यहाँ पे ज़ियाउल हक साहब ने, उनके जनरल हमीद गुल साहब ने, और मुल्तान में उनके जो जनरल थे शमीम आलम साहब, जो उनके बाद ज़ियाउल हक के बाद वो उनके जानशीन बनाए जाने थे, उन्होंने मुझे, जहाँ हम इलेक्शन जीत गए कुरैशियों से भी, शाह महमूद साहब से भी कौंसलर का, और यूसुफ के अजीज़ों से भी हम, मेरा दूसरा भाई जीत गया। तो अब वो, मैं चूँकि एस्टेब्लिशमेंट को या ज़ियाउल हक की हर बात नहीं मानता था, तो उन्होंने लॉन्च किया शाह महमूद साहब को और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, उनका बैकग्राउंड भी था। अब वो दोनों जब शिकस्त खुर्दा हो गए तो उन्होंने मखदूम रशीद का 3 मील इलाका शमीम आलम से फौज भेज के घिराव कर दिया और कहा कि वही इस इलाके के अंदर हम उनको लॉन्च करेंगे। मैंने कहा जीते हम हैं। उन्होंने कहा तुम जीते होगे तो जीते होगे, अब वही जीतेंगे। तो मैंने उसी वक्त अपनी मूछें कटवा दी थी। अब ये दूसरी मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं शुरू दिन से अयूब खान साहब के दौर में भी उनसे मिलने भी चला गया और 2-2.5 घंटे बैठ के बड़ी मजलिस की, एक एक चीज़ उन्होंने बताई और वो अच्छी बातें भी की, बुरी भी की, लेकिन हमसे बहुत इज़्ज़त से पेश आए। लेकिन उन्होंने कहा कि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा और उनको बनना भी चाहिए। तो तीखी मीठी बातें भी उनसे हुई। तो मैं शुरू से, चूँकि सियासी घर में मैं पैदा हुआ था, तो मैं तो लड़ता रहा। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उस एस्टेब्लिशमेंट में कोई तब्दीली नहीं आई। वो सिर्फ फौजी नहीं है, उनकी ये जो आगे वो अपने बच्चे पालते हैं, सिविलियन में भी पालते हैं और मिलिट्री क़यादत में भी पालते हैं। आज तक देख ले, आज के दिन कोई अयूब खान का नाम नहीं लेगा, कोई याह्या खान का नाम नहीं लेगा, ज़ियाउल हक का नाम नहीं लेगा, परवेज़ मुशर्रफ का नाम नहीं लेगा। उनके बच्चे सारे के सारे इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं। एजाज़ुल हक वहाँ बैठा हुआ है, हुमायूं अख्तर वहाँ पे बैठा हुआ है, उमर अयूब वहाँ पे बैठा हुआ है। जो अयूब खान के बच्चे थे वो उधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं। तो ये एक तरीके से इस मुल्क को हमेशा महफूज हाथों में कर लिया गया। लेकिन मुल्क को जो है उसकी जो मईशत है वो सुधरी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने
मुल्क को खाना शुरू कर दिया। जो उनसे बचता था उन्होंने टाइकून पाले, उनको खड़ा कर दिया और वो टाइकून उनकी मर्जी के मुताबिक चलते थे। आज भी आप देखें जो इस्तीफे दे रहे हैं, सबसे पहले वो बिजनेसमैन हैं, खड़े इमरान खान के साथ है लेकिन भाग रहे हैं। तो इसमें जो आसिम मुनीर साहब हैं, जो अगर वो कहते हैं कि ये ज़्यादती हुई है, तो मैं उनसे 100 गुना आगे बढ़ के मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने ये किया उन्होंने हमारी सियासत का भी नुकसान किया, मुल्क का भी नुकसान किया, मईशत का भी खराबी की। और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान उसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व था। ये मैं जानता हूँ, चूँकि उनको ज़ाती तौर पे मैं बातें इसलिए करता जाऊँगा बुरी लगेंगी आसिम मुनीर साहब को भी और इमरान खान साहब को भी। आज हज़ारों की तादाद में वो जेलों में बैठे हुए हैं, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। मैं कोई मिलिट्री कोर्ट्स के हक में भी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ सीधे तरीके से, अगर अब आप लोग कह रहे हैं कि उसके लिए मलिक रियाज के लिए मिलिट्री कोर्ट बना दो तो वहाँ वो पकड़ा जाएगा। वो मिलिट्री कोर्ट उसको पकड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट उसको पकड़ेगा, सियासतदान उसको पकड़ेंगे। जो रात दिन उसने पूरा पाकिस्तान खरीद लिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ, ये आज नहीं कह रहा, उसके मुंह पे कहा है मैंने। और मुजीबुर रहमान शामी साहब इस बात के गवाह हैं। अगर वो मेरी गवाही ना देना चाहें अलग बात है, वो बात को थोड़ा सा फिसला जाते हैं। ये गवाही मैं मुजीबुर रहमान शामी से कौम के सामने दिलवाऊंगा कि क्या कहा था मैंने उसको। बात ये है, कौन बिकने को तैयार नहीं यहाँ पे, अरबों खरबों के लोग। और इसके बदले उसको तो सस्ता माल जब मिल जाता है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का खून चूसता है। और ये एंटरप्रेन्योर जो है, ये यूब खान ने भी बनाया, सबके सब दौलत उठा के बाहर चले जाते हैं। जब जनरल कोर कमांडर पाकिस्तान में ना रहे तो फिर कौन इज्जत करेगा? कहाँ बैठे हुए हैं? एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ये मैंने अपनी किताब के अंदर, और दिखाएंगे, हाँ मैं बागू ये मुँह, इस किताब के अंदर मैंने लिख दिया था 18-19 साल पहले कि ये कुछ होगा, एक और ब्लॉक खड़ा हो जाएगा। वो रहने दे, एक और ब्लॉक खड़ा हो रहा है। वो ब्लॉक क्या होगा जो आज आपके सामने खड़े है मेरे बच्चों, कि रूस, चीन, पाकिस्तान शुरू में इनके अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर ईरान, सऊदी अरेबिया, ईस्टर्न यूरोप और इसी अफगानिस्तान, ये सारे इस ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे। और फिर तब 5-10 साल बाद इंडिया भी इसका हिस्सा बन जाएगा। कश्मीर पे भी मामलात सॉल्व हो जाएंगे, टाइम लगेगा। ये 18 साल पहले की मेरी पेशिन कोई है जो किताबों में छपी हुई है, आज नहीं कह रहा। ये वो जो ब्लॉक था अब वो तकरीबन बन चुका है। आप मुझे बताएं, चाइना के साथ जंग है इंडिया की, लेकिन चाइना और रशिया का वहाँ दिफाई मुआहदा हो चुका हुआ है। अब 4-5 दिन पहले इंडिया और रशिया का भी दिफाई मुआहदा हो गया है। सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि इंडिया दिफा भी कर रहा है रशिया से, रशिया कर रहा है चाइना से, चाइना कर रहा है पाकिस्तान से, तो ये ब्लॉक के अंदर अब रुकावट कौन सी रह गई? अब इस पूरे पस मंजर में इमरान खान वैसे भी आउट हो गया है। वो मदद मांग रहे हैं अमेरिका से, उसे सी पैड
4-5 साल नहीं चलने दिया। वो उसकी वजह से भी वो है पैराडाइम चेंज। वो उसके अंदर इमरान खान की तो कोई हैसियत नहीं है ना। उस बेचारे का तो उसने एक इक़्तिदार का मजा लेना था। अब जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे वो कम भुगतेगा। उसके बेचारे जो पाकिस्तान के ईमानदारी से पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, वो समझते हैं हमारा लीडर आलम इस्लाम का लीडर है। वो बड़ा आलम इस्लाम से हट के भी एशिया का बड़ा लीडर है, अमेरिका का बड़ा लीडर है। उनके बेचारों को आपने बता दिया, मुझे गाली देगा, दूसरों को गाली देगा। तो इसलिए मैं ये ज़रूर आज फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कोई दुनिया में ऐसा पैदा होगा जो मलिक रियाज जैसे टाइकून नहीं, फिरौन, शद्दाद, नमरूद जैसा खजाना रखने वाले आदमी को कोई उसका हिसाब करेगा। और भाई वो पाकिस्तान को हिला दिया उसने। हमारे कोर कमांडर तो उसके आगे पीछे यूं फिरते हैं। मैं क्या अर्ज करूं, मैं कोई गलत लफ्ज भी नहीं निकालना चाहता। अफवाज पाकिस्तान और उनके आसाकर के जो लीडर हैं, आसिम मुनीर साहब, हमें अगर आप सही तौर पे पाकिस्तान की नौकरी करना चाहते हैं, जो कायदे आज़म ने कही थी उसी तरीके से करना चाहते हैं, तो फिर वो फौज की इज्जत भी बहाल होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं क्या ताकत फौज के पास आ जाए, वो जमाना चला गया। ताकत आएगी भी सी, ताकत चली भी जाएगी। ये वो जमाना चला गया। पहले 10-10 साल के लिए आप लोग आ जाते थे। अब फर्ज करें इमरान को हटा के आपने अपनी मर्जी के बंदे लगाते हैं। यही मौजूदा PDM, पीपल्स पार्टी, कोई भी 8-10 साल चलाना मुश्किल हो गया है। इमरान खान तो 73 साल उसकी उम्र है, उससे 2-3 साल छोटा है। उसकी गवाह जवाब दे रहे हैं। अभी भी वो अस्पताल में चला जाता है, भाग के पहुंचा जाता है। वो अपनी आखिरी जंग लड़ चुका और शिकस्त भी खा चुका, लेकिन क्या उससे हमारी अफवाज पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हो गया? नहीं होगा। मेरी बात सुन ले, नहीं होगा। मेरे घर गिराने से, मुझे सजाएं देने से आपने भी किया है। आसिम मुनीर साहब, मेरे घर जो गिरे पड़े हैं वो भी तो आके दिखाएं, क्यों आके उसको भी तो सलाम करें। मैं तो जना हाउस को यहाँ से भी सलाम कहता हूँ, आपको भी सलूट मारता हूँ। और यार मेरी जो एक ऐसा बंदा जो तो छोटे से उससे दुकान बना के चलता है, आप उसके ऊपर भी मेरे ऊपर आपने जो आपकी रजीम के लोग हैं, क्या मैं पाकिस्तान से अब तक वही चलते आ रहे हैं, उनमें तब्दीली नहीं आई। इसलिए अगर बुनियादी तब्दीली लाना चाहते हैं, फौज को सियासत से अलग करेंगे तो इज्जत होगी, वरना इज्जत इस तरीके से दौरे जगह जगह करने के ऊपर आप मुझे भी बुला लें मिलिट्री कोर्ट के अंदर, मुझे बुला लें, मुझे सजा भी दे दें, मगर मैं कहूँगा कि हमारी अफवाज पाकिस्तान की गुज़श्ता जितनी क़यादतें आई हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा नहीं किया। उन्होंने